मैं मुकेश कुमार अभी करेंटली NIT दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। और हमारे चैनल पे आज क्या है कि सौरभ जी आ रहे हैं जो आपको बताएंगे IIT जेम के बारे में, जो अभी इस बार IIT जेम क्रैक किए हैं, अच्छे रैंक से क्रैक किए हैं। वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करना है, हमको IIT जेम का प्रिपरेशन करना है, इसे पूरा बताएंगे। आ रहे हैं सौरभ कुमार जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। और ये मैं NIT दुर्गापुर MSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, आपके जो प्यारे मुकेश जी हैं उनके साथ ही। और इस बार मतलब पिछली बार मेरा IIT एग्ज़ाम मैंने दिया था तो उसमें मेरा 1178 रैंक आया था। और इस बार मैंने MSc के साथ ही फिर से IIT एग्ज़ाम का प्रिपेयर किया था अपने खुद से ही, तो इस बार मेरा 430 रैंक आया है। अभी देखते हैं मुकेश जी का कुछ क्वेश्चंस। सौरभ जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि IIT जेम के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन का आपको मतलब ऐसे कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से देखेंगे तो 65 प्लस, मतलब लगभग 70 अगर आपका परसेंट रह रहा है तो वो इनफ रहता है। मतलब कोई भी आप इंस्टीट्यूट में ऐसे एडमिट हो सकते हैं, जैसे कि IIT, कोई भी अच्छा IIT हो सका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चे लोग को डाउट रहता है हमेशा, आपने IIT जेम के लिए कैसे प्रिपरेशन किए थे? मैंने तो पहले डिप्स एकेडमी जो रहता है, जो मैथमेटिक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट रहता है, तो वहाँ से मैंने पढ़ा था जब मैंने एक साल ड्रॉप लिया था IIT एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जो हमारा था 2024 ईयर में, मतलब 2024 के लिए हमने जो दिया था, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो गया था मैथमेटिक्स के लिए। तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और जो हम मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जब कोई भी MCQ हो तो उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से टाइम पे हमको एक चीज़ देखना पड़ता है कि शॉर्ट ट्रिक्स, ये हमेशा हमको इम्पोर्टेंट देता है कोई भी MCQ एग्जाम में, कि हमको कितने शॉर्ट ट्रिक्स पता है उस क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो वो हमको कोचिंग सेंटर से अच्छे से पता चल पाता है कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे लोग का है कि आपने किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस किए थे? जब मैंने मतलब मेरा ग्रेजुएशन, आपको भी पता है कि हमारा उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो लगभग 2 साल हमारा कोरोना में ही चला गया। तो जो लास्ट 1 साल था उतना मतलब हम अप्लाइड पार्ट्स को उतना फोकस नहीं कर पाए। लेकिन जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तभी मेरा मेन फोकस था प्योर पार्ट्स पे, जैसे कि रियल हो गया या फिर ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा। तो पहले से मेरा इस चीज़ में एक गुड हैंड था, तो वही मुझको बहुत हेल्पफुल किया इस टाइम पे भी। जी। और आपकी एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने NIT में अभी इस पर पढ़ रहे हैं, तो NIT से आपने IIT का जाने के लिए क्यों सोचें? क्योंकि NIT अपने हिसाब से बहुत बढ़िया है, ऐसे नहीं मतलब यहाँ पे सब चीज़ भी बहुत बढ़िया, मतलब फैकल्टीज भी अच्छे रहेंगे। लेकिन एक चीज़ रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एक्सपोजर। NITs में मतलब ये जो हमारा है NIT दुर्गापुर, इसमें एक्सपोजर मतलब उतना नहीं है जितना आपको एक अच्छे IIT में मिल सकता है। जैसे कि एक कंपटीशन हो गया या फिर बहुत से चीज़ों में रहता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे मतलब फैकल्टीज हो गया, और जैसे मतलब एलुमिनी हो गया, ओल्ड एलुमिनी, तो वो सब जैसे कि आप अच्छे IITs जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। और एक क्वेश्चन है कि जो बच्चे लोग IIT जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या IIT जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए हमेशा, यानी कि या उनको यूज करते रहना चाहिए? ऑब्वियसली आपको सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए जितना आप मतलब कर सको। ऐसे नहीं कि आप, ये भी ऑब्वियस है कि आप मतलब पूरा दिन में बिल्कुल यूज नहीं कर पाओगे, ऐसा भी नहीं होता, बहुत लोग करते हैं। लेकिन ट्राई करिए उसको जितना हो सके मिनिमाइज करने का, क्योंकि जो प्योर पार्ट रहता है, अप्लाइड तो आप प्रैक्टिस करके हो जाएगा, लेकिन जो मेनली प्योर पार्ट रहेगा उसको आपको दिमाग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आपको याद रखना है वो चीज़। और मैंने भी वो चीज़ नोटिस किया अपने जब प्रिपरेशन के टाइम पे, कि सोशल मीडिया हम जितना यूज़ करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में उतना हम रख नहीं पाते कोई भी कॉन्सेप्ट को लेके। तो इसीलिए ट्राई करो मिनिमाइज करने के लिए उस चीज़ को। और सारे बच्चे लोग जो है जो IIT जेम या JEE की प्रिपरेशन करते हैं, उनको क्या होता है, प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग में कर सोचते हैं कि हम ऑल इंडिया रैंक 1 लाएँ 2 लाएँ, लेकिन लास्ट जाते 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 क्या होता है कि वो सोचने लगते हैं कि कम से कम IIT जेम क्रैक हो जाए बस खाली। तो उन बच्चे लोग को बताइए। देखो मतलब लास्ट आपका प्रिपरेशन जो भी रह रहा है, तो लास्ट के आपको जो 2 महीने रहते हैं उसमें ट्राई कीजिए जितना हो सके टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि उस टाइम तक अगर आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया तो आपके बहुत सारे में मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऐसे चलेंगे। ऐसा नहीं कि सब टेस्ट सीरीज अच्छा ही जाएगा। जैसे कि मैं भी जब दे रहा था, मैंने 4 लास्ट को फुल लेंथ दिए थे, तो उसमें से मेरे 2 अच्छे नहीं गए थे और 2 अच्छे गए थे।
तब भी ये नहीं है कि मतलब मैंने अपने उस टाइम पे भी एक भैया को पूछा था कि मेरा ऐसा गया पेपर, तो उसने भी मुझको ये बोला था कि 2 तो अच्छे गए, वो देख मतलब 2 में अच्छे रैंक आए थे मेरे। तो प्रेशराइज मत होना लास्ट मोमेंट पे, बस प्रैक्टिस कीजिए, बस जितना हो सके टेस्ट ज़्यादा दीजिए और कुछ। हाँ, मैंने भी देखा है, मैंने जेईई मेंस का जो देते हैं एग्जाम, तो उनको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप टेस्ट ही देते रहिए। टेस्ट देने के बाद यह है कि आप उसको एनालिसिस भी करना सीखिए। इससे क्या है कि आपका मार्क्स कम आता है तो उसको एनालिसिस करने से क्या मार्क्स बूस्ट करता है। ठीक है, और लास्ट में आपसे पूछना चाहते हैं कि उन बच्चों को गाइड करिए जो अभी जस्ट अभी जेम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जो जेम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, फर्स्ट चीज़ रहेगा कि बुकलेट्स, बुक इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ये जो मतलब अभी आईटी जेम के प्रिपरेशन में जो बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि आप बुक पढ़िए, लेकिन जब स्टार्टिंग में वो सब रहता है कि आप बुक फॉलो कर रहे हैं, वो इजी रहता है। लेकिन अगर आप 1 साल का ही ड्रॉप सोच रहे हैं, अब जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं जैसे कि वो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, 2 साल रहता है उनके पास टाइम, तो वो इजीली बुक अफोर्ड कर सकते हैं, आराम से बुक पढ़ो, तुम्हारे पास इनफ टाइम है। लेकिन जो बच्चे रहते हैं कि जैसे कि अभी स्टार्ट करेंगे और उनको फरवरी में एग्जाम रहेगा, वो लोग ट्राई कीजिए मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट का बुकलेट फॉलो करने के लिए, क्योंकि जो उनके PYQs रहेंगे या फिर उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे रहेंगे जो हेल्पफुल रहेगा। मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अभी मतलब उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप जाके उतना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो ट्राई कीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। अब तो फिजिक्स वाला का बहुत बढ़िया चल रहा है गेट और IIT एग्जाम के लिए, तो ट्राई कीजिए उससे लेने के लिए। और वही मतलब प्रैक्टिस, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगा। और एक चीज़ मैंने अपने टाइम पे देखा कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है, जैसे कि एग्जाम से 2 दिन पहले, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको सब पता होता है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा चलता है कि हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देख लीजिएगा, उस टाइम पे ये चलता है कि मतलब आप एग्जाम देने भी जा रहे हैं तब भी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मुझको आता नहीं है। लेकिन आप जितना कामली एग्जाम दे सकते हैं, जितना कामली, आपको सोचना नहीं है कि एग्जाम कैसा जाएगा क्या जाएगा, बस आपका मेहनत किया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपने 1 साल मेहनत किया, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बस एग्जाम के टाइम पे ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं पिछले साल का दिया था तो वही गलती हुआ था, प्रेशराइज, कि अगर आपने ये सोचने के लिए 10 मिनट वेस्ट कर दिया ना कि ये मेरा ड्रॉप ईयर था, अभी कैसा करूंगा मैं और नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें ना दिमाग ब्लंडर हो जाएगा आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और आपको बहुत लोग बताएंगे कि पहले ये यूनिट से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद उसको स्किप करो, फिर 2 राउंड 3 राउंड चलो, इसको ध्यान मत दीजिए। आपका प्रिपरेशन जैसा भी है कि आप अगर, जैसे कि मैंने इस बार का बोल रहा हूँ, मैंने पहले MCQ आराम से इजीली किया, उसके बाद NAT MSQ किया, देन NAT किया, पूरा सीरियली। ऐसा कोई बिल्कुल प्रेशर नहीं रहना कि मुझको 3 राउंड चलाना है, कुछ नहीं, आपका जैसा प्रिपरेशन है बेस्ट है। तो आराम से कामली एग्जाम दीजिए और जितना हो सके नेगेटिव से दूर रहिए। बस मेन चीज़ वही है कि नेगेटिव से दूर रहिए। इस बार मेरा भी इतना रैंक आने का रीज़न ही वही है कि बस मेरा 1 मार्क ही बस नेगेटिव हुआ था इस बार। मेरा इस बार मार्क रहा था 46 आउट ऑफ 100, तो उसमें से बस 1 मार्क ही माइनस हुआ था। तो वो सबसे मेन की रहता है ऐसे लो स्कोरिंग रैंक में, क्योंकि यहाँ पे रैंक आपका 1-1 मार्क में 200, 200, 250 रैंक फ्लक्चुएट होता है। और IIT का आपको भी पता होगा कि जो IIT एग्जाम में बस 600, 650 रैंक तक ही आपको IIT मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप ध्यान दीजिए वो चीज़ को लेके। थैंक यू सौरभ जी, आपने हमारे चैनल पे कीमती समय दिया आपको इसलिए। और आप सब सपोर्ट कीजिए हमारे मुकेश जी को, वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। 1 साल हम इनके साथ रहे और बहुत चीज़ सीखे इनसे हम भी, कि मतलब लाइफ में पंचुअलिटी क्या होता है। मतलब ये रात के 1-1, 2-2 बजे भी जो जाके लाइव करते थे, हम भी उसमें ज्वाइन होते थे, तो वही देखते थे कि स्टूडेंट को लेके इनका जो पंचुअल है ये और डेडिकेटेड है अपने यूट्यूब चैनल को लेके, तो इसीलिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू, 1 साल का जर्नी हम कर रहा है। और ठीक है, 1 के जल्दी होने वाला है, तो इसीलिए आप सब थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जुड़ते हैं इनके साथ 1 के सब्सक्राइबर पे। ठीक है।